सो केमती अछंती पिला माने भलरे अछंती ना सेमती भलरे थांतु स्वागत करूछि आपन फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिला माने +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिलांकर आपन जो कोर पेपर 4 टा अछि कंपैरेटिव तार जो गवर्नमेंट अच्छी आम देखा आज कौन यूनिट 1 रो क्लास नंबर 1 यहाँ जोटी देखा आम कंपैरेटिव मीनिंग देखीदबा आउ इवैल्यूएशन भी देखीदबा तार ठीक अच्छे। कंपैरेटिव पिला माने आउ गोटे जिनस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जहाँ कंपैरेटिव गवर्नमेंट से माने राजनीति जहाँ तुलनात्मक राजनीति जहाँ तुलनात्मक सरकार मध्य सेया सेमानक कतरे इंचे बास फरक अच्छी आ से फरकटा भी मुझे आपको देखईदेवी है। चलो तो स्टार्ट करवा चलो। तो आउ गोटे जिनस पिला माने कि ए जो नोटटा को मुझे देखौछि सेटा बहुत पुराना नोट माने एनईपी पूर्व वर्ष एनईपी पूर्व माने तुम बैच रो पूर्व बैच जो माने रहिले तो सेमानक नोटटा को मु कलेक्ट करिछि कारण कौन ना सेमानकर कंपैरेटिव थिला कौन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थिला बट तुमर सेटा मॉडिफाई करी कंपैरेटिव गवर्नमेंट दे दीछि। तो जदि भी क्वेश्चन कंपैरेटिव गवर्नमेंट आउ पॉलिटिक्स रे आसे तो तुम कंफ्यूज हबनी मु जहाँ पढ़ाऊँ सेटा को ही लिखिदेव है। बहुत पुराना नोट दैट्स वाई कि अक्षर भी बहुत मु पढ़ीदेवी टिके नहले मु नोट बनइले कि आउ मो पाखे सेमिति कि स्टाफ नहांती कि मु जहाँ को निजे तो सब करिया पड़बो ना। तो छाड़ एठी जो राजनीति देइछि तो सेटा गवर्नमेंट है राजनीति जहाँ गवर्नमेंट से मात्र टिके मात्र फरक अच्छी जोटा कि आपको कहीदेवी बुझेगा। तो चलते स्टार्ट करवा जो भी राजनीति अच्छी आप नोट बनैला बेले से गवर्नमेंट करदे ठीक अच्छे माने सरकार करदे। तुलनात्मक राजनीति बा तुलनात्मक सरकार अध्ययन आरिस्टोटल समय आरंभ होइछि कहा समय ना आरिस्टोटल समय आरंभ होइछि। जदिओ प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल तत्कालीन 158 मोस्ट इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन आसिबो तत्कालीन 158 सरकार कार्यबल को अध्ययन करी राष्ट्र और सरकार कार्यावली स्थिर करथिले। तुलनात्मक सरकार मुख्य वैशिष्ट्य है विभिन्न देशर राजनीतिक संस्था और अनुष्ठान अध्ययन उपरे गुरुत्व दिए। तो तुलनात्मक सरकार जो रहिला तार मुख्य वैशिष्ट्य कौन ना ता मुख्य उद्देश्य कौन ना से देशर विभिन्न देशर राजनैतिक संस्था आउ अनुष्ठान अध्ययन उपरे गुरुत्व दिए। आउ कौन करे ना विश्वर मुख्य संविधान वैशिष्ट्य एवं तार क्षमता अध्ययन उपरे मध्य गुरुत्व प्रदान करिथाए। बुझिला एति जे क्लियर। एथिरे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य बा गुरुत्वपूर्ण उद्देश्य होची से कौन ना आदर्श राजनैतिक संस्था मानकर सिद्धांत स्थापना करे टू बिल्ड द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। बुझेला अन्य उद्देश्य तार ये गोटे उद्देश्य तीन टा वैशिष्ट्य आम देखिले कौन ना से समस्त राजनैतिक संस्थार राजनैतिक विश्वर जेतिक भी राजनैतिक संस्था अच्छी और अनुष्ठान अच्छी ताकू मध्य अध्ययन करता है। विश्वर समस्त संविधान और वैशिष्ट्य और क्षमता को अध्ययन करे आ या कौन ना विश्वर समस्त राजनैतिक आदर्श उपरे मध्य गुरुत्व आरोपण करथे। बुझेला। तो यही विभिन्न राजनैतिक व्यवस्थार सुगुण दुगुण मध्य समीक्षा करिथाए। बुझेला। जदि वैशिष्ट्य 5 मार्किया देव कि तुलनात्मक राजनीति कौन वैशिष्ट्य कौन एटी जो 5टा पॉइंट रहा तुम ताकू मध्य जदि चालाक पिला हिथबो लिखिपार 5टा पॉइंट कौन जानिपार कि गोटे है राजनीतिक संस्थार अनुष्ठान करिथाए राजनीतिक संस्था और अनुष्ठान अध्ययन करता है विश्वर संविधान उपरे मध्य गुरुत्व देइथाए राजनीतिक दर्शनर उद्देश्य एवं तार जो आदर्श रहिला से संस्था मानकर मध्य स्थापना करिथाए। आउ कौन रहिला ना विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थार सुगुण और दुगुणी को समीक्षा करिथाए। बुझिला एति जे क्लियर। तापर देखो कि मार्केटिस जने विशिष्ट पॉलिटिक्स माने से पॉलिटिक्स रो सबु सिद्धांत देइथांती। तो एथिपाई मार्केटिस वास्तव में कहिसंती जे तुलनात्मक सरकार संस्था मानकर अध्ययन को तुलनात्मक कहिबा उचित हेबो नाही। से माने जो तुलनात्मक माने सरकार रहउचे आमे ताको सत्तरे तुलनात्मक कहिबा उचित हेबो नाही। कोन पाई ना एथिरे केवल विदेशी सरकार और सेमानकर स्वरूप को औपचारिक संगठन वर्णना आदि आईनगत और वैधानिक दृष्टि करा जायथे। सेमानकर जो एठी केवल विदेशी एठी देशीय कथा आमे कहि परिबानी कारण तुलना आमे कहा सहित करूचे समस्त देश सहित गोटे देश को तुलना करूचे कि समस्त देशर कौन पॉलिटिक्स कौन संविधान रही ताकू आमे तुलना करूचे। तो सेई तुलना को आमे को कहा दृष्टि करथाउ ना औपचारिक संगठन भावे आईनगत एवं वैज्ञानिक दृष्टि करिथिबारु सेमानकु आमे वास्तव में तुलनात्मक सरकार कहि परिबा नाही। बुझिएला। जदि भी किछि न बुझि पाछो पिला माने मते पचार म सब बेले तुम पय अवेलेबल। बुझिला। तापर देला राजनीतिक एठी देखो प्रॉपर वे रे तुलनात्मक सरकार आमे संज्ञा देखिबा कोन देला तुलनात्मक राजनीति विश्वर राजनीतिक व्यवस्था गुड़िकर सुव्यवस्थित एवं तुलनात्मक अध्ययन करिथे।
ସେମାନଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ସମାନତା ଏବଂ ଅସମାନତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ବାବା, ସବୁବେଳେ କହିଛି, କାରଣ ତୁମର ସରକାର ଦେଇଛି ତ ତୁମେ ସରକାର ମେନସନ୍ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଦୁଇଟାର ପାଠପଢ଼ା ଏଇଆ। ତ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେରିକା କଥା ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସଂସଦ ବା କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବଟ୍ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯିଏ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ମୁଖ୍ୟ, କ୍ଷମତାର ବି ମୁଖ୍ୟ, ସବୁଠି ମୁଖ୍ୟ। ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କ'ଣ କହିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଯେମିତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାଏ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 395ଟି ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଧାରା ଅଛି। ତ ସିଏ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। କିଏ ସେ? ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଜନ୍ ବ୍ଲୋଡେନ୍ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ କ'ଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିରୂପକ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହା ମତରେ? ନା ଜନ୍ ବ୍ଲୋଡେନ୍ଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ A.J. ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଲେ, ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଉତ୍ପତ୍ତି? ନା ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କେବେଠାରୁ ମାନେ କେବେଠାରୁ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସେ 158ଟି ସମ୍ବିଧାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ଉପାୟରେ ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି ମଧ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଓ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ 158ଟି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଠାରେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଠି ନନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଡେମୋକ୍ରାସି। ବୁଝିଲା? ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଉ ନନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ନିକୋଲା ମାକିଆଭେଲି। ତାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। J.S. ମିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଅବସ୍ଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ମାର୍କସ୍ ୱେବର, ରବର୍ଟ ଡାଲ୍, ଡାଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଯିବା ତାର ପରିସର, ସ୍କୋପ୍ ବି ପକେଇଦେବ ନାହିଁ ସିନା କିନ୍ତୁ ପକାଏ। କ'ଣ ଦେଲା କି ଏହାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରି ଏଠାରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ତୁଳନା କଲା ନା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୀତି ନିୟମ ଆଦି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା କି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଜନତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମତାମତକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ଏଠି ଜନତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଚାଲିଛି ନା ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ବା ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଏଠି ବୁଝାଏ। ଆର ପରିସର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିଲେ। ପରିସର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ହେଲା, ଧର ଆର ପରିସର ଏତିକି, ତାମାନେ କ'ଣ ସିଏ ସେତିକି ଯାଏ ହିଁ ବ୍ୟାପି ପାରିବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ କିଛି ଯାଇପାରିବନି, ଏଯାଏ ସେ ଯାଇପାରିବନି ଏଇ ସର୍କଲ୍ଟା। ତ ସେଇ ରାଜନୀତି କେଉଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ପରିସରର ଅର୍ଥ ଏହା। ବୁଝିଲା?
तापर राजनैतिक अनुष्ठान सहित सरकार भागीदारी को मध्य बुझा जाए समाज रे राजनैतिक प्रभाव को बुझा जाए राजनैतिक अनुष्ठान कार्यपालिका न्यायपालिका इत्यादि को मध्य बुझा जाए राजनैतिक लोकनीति प्रणयन प्रक्रिया निर्धारण मध्य एही तुलनात्मक सरकार रे करा जाइथे बुझिला। तापर देखिबा अप्रोचेस टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बा कंपैरेटिव गवर्नमेंट हैला बुझेगा बेसिक जिनस गुरा जान पिला माने तुम यदि बेसिक न जानिबो केमिति वीडियोटा टिके लेंदी हे जिवो टिके नुहे बहुत लेंदी हे जिवो तो बट आमे दीटा क्लास रे केमतिया को सराई देबा हला बहुत जल्दी भी तुमरो सेकंड सेमिस्टर हे जिवो कोन देला तुलनात्मक राजनीति रे विभिन्न दृष्टिकोण ना कोनोसी एक विषय को भलो भाबरे बुझिबा को हेले तार विभिन्न दृष्टिकोण को एहा को पढ़ा जाए दृष्टिकोण एक निर्दिष्ट दिग को ही विचार को नै थाए प्रत्येक दृष्टिकोण को पढ़िले विषय को विभिन्न दिगरु भलो भाबरे बुझी हबो। तो तुलनात्मक राजनीति बा तुलनात्मक सरकार रो दीटा दृष्टिकोण होची गोटे होची पारंपरिक दृष्टिकोण आ गोटे होची आधुनिक दृष्टिकोण। तो पारंपरिक दृष्टिकोण कोन ना एहा केवल राजनीतिक और सरकार को अध्ययन करते पारंपरिक दृष्टिकोण क्या अध्ययन करते ना राजनीति एवं केवल सरकार को अध्ययन करिथाए। एहार परिसर खूब छोट अटे यह नीति नियम आदर्श को मध्य बुझाई थाए यह विश्वास करे जे राजनीति को वैज्ञानिक पद्धति रे अध्ययन करा जाय पारिबो नाही एहा को केवल सीमित रूप रे अध्ययन करा जाय किए विश्वास करे ना आमर जो रहिला आदर्शगत बा पारंपरिक दृष्टिकोण। तापर देला यह द्वितीय विश्वयुद्ध परे आरंभ होइतिला अरिस्टोटल को ठारू यह आरंभ होइतिला मन रखिबे इंपोर्टेंट अछि शॉर्ट क्वेश्चन आसपारे एथिरे केवल यूरोपीय अमेरिका और पाश्चात्य राष्ट्र गुडी को अध्ययन करथिले। पारंपरिक दृष्टिकोण विभिन्न अन्य दृष्टिकोण मध्ये रहिछि जेपरि कि दार्शनिक ऐतिहासिक न्यायिक आनुष्ठानिक इत्यादि। तो एडी सब दृष्टिकोण अछि पढ़ी होउची तो आपण माने पढ़ी देबे किछि बुझिया जिंसो किछि नै नहले मु बुझे दै थांती। न्यायिक दृष्टिकोण भी एठी अछि स्क्रीनशॉट नहीं जातु ना मु पीडीएफ आपन को देदेवी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेले देला आधुनिक दृष्टिकोण को एबे जीवा पारंपरिक दृष्टिकोण गला एबे आधुनिक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्वयुद्ध रे सेटा कोन ना प्रथम जो पारंपरिक दृष्टिकोण थिला सेटा कोन ना प्रथम विश्वयुद्ध परे परे हेतला एटा आधुनिक दृष्टिकोण ना द्वितीय विश्वयुद्ध उपरे उभय होला या द्वितीय विश्वयुद्ध रे माने कोन सृष्टि करा गला प्रत्येक राष्ट्र और राष्ट्रर लोक मानक उपरे अनेक खराब प्रभाव पकैथिला। ए जो आधुनिक दृष्टिकोण हैला ए बहुत खराब नेगेटिव प्रभाव पकैथिला। पारंपरिक दृष्टिकोण जेउ सब परिसर छाड़ी देइथिला ताहाको एहा पूर्ण कला कि ना आधुनिक दृष्टिकोण पारंपरिक अध्ययन करिथिला बट जतिक सब छाड़ी देइथिला ये ताको पुनर्बार अध्ययन कला एहा राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अध्ययन कला से कौन से कहते ना आग राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अध्ययन करानी केतक सीमित दृष्टिकोण अध्ययन कर किए कहते ना पारंपरिक दृष्टिकोण बट आधुनिक दृष्टिकोण कौन कहला ना एक केवल वैज्ञानिक दृष्टि ही अध्ययन कर दृष्टिकोण रही जमीक कौ दृष्टिकोण ना व्यवहारिक दृष्टिकोण रही व्यवहारिक मुझे व्यवहारिक दृष्टिकोण टा पढ़ी दूसरी देख यह अनुष्ठानवाद को खारज करिथाए नैतिक मूल्य सह राजनैतिक अध्ययन को खारज करिथाए वैज्ञानिक पद्धति उपरे ध्यान देइथाए चार्ल्स मैरियम को द्वारा आरंभ होइतिला। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण कहा द्वारा आरंभ होइतिला ना चार्ल्स मैरियम को द्वारा आरंभ होइतिला और डेविड ईस्टन को द्वारा यह प्रचार लाभ करिथिला। यह पारंपरिक दृष्टिकोण को समालोचना करिथाए। तापरे देला नूतन व्यवहारिक दृष्टिकोण व्यवहार प्रतिक्रिया रे यह उत्पन्न होइतिला। ए जो व्यवहारिक दृष्टिकोण द्वारा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण द्वारा यहाँ उत्पन्न होइथिला 1960 मसीहा बेलू यह डेविड ईस्टन को द्वारा एवं यार व्यवहारवाद को खारज करथिला। यह कौन ना व्यवहारवाद को खारज करुवा बेले सॉरी ए व्यवहारवाद को खारज करे नहीं बरं किछि परिवर्तन करिथाए। जो व्यवहारवाद रहिला से ताको खारज करेनी मात्र किछि परिमाण रे सेथिरे परिवर्तन कोन नूतन व्यवहारिक दृष्टिकोण आनी थाए। तापरे व्यवस्था दृष्टिकोण एठी रहि गेला व्यवस्था दृष्टिकोण नूतन व्यवस्था दृष्टिकोण नूतन अनुष्ठानवाद। तो 1984 रे एहार उत्पत्ति होइथिला। अनुष्ठानवाद केवल नीति नियम आदि उपरे अधिक ध्यान देले एणु अधिक गवेषणा करी भल भावे पढ़िबा पाई नूतन अनुष्ठानवाद सृष्टि होला। अनुष्ठानवाद कौन ना केवल नीति नियम को सी अधिका फोकस करुला बट नूतन अनुष्ठानवाद गवेषणा करने द्वारा पुनर्बार माने अधिका पढ़िबा पाई ये सृष्टि होता बुझेगा। तापरे आमे अनुष्ठानवाद को जीवा नेक्स्ट क्लास रे। तो एतिकी आपण पढ़ंतु मन दे पढ़ंतु। रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।